अस्सलाम वालेकुम, खालिद मिर्ज़ा हूँ उपटन की सेकंड एपिसोड के साथ। आपने मेरी वीडियो को देखी, पसंद की, मैं आपका मशकूर हूँ। आप उसको बना सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, पार्लर पे बना सकते हैं, पार्लर पे बेच सकते हैं, अपनी दुकान पे बेच सकते हैं, पैक करके बेच सकते हैं, शॉप पे बेच सकते हैं। इसी तरह से अब आते हैं हम सेकंड जो हमारी क्रीम बेस्ड पेस्ट बेस्ड ऑलरेडी जो मार्केट में आती है उस उपकरण की तरफ। आपने डायरेक्टली मैं आ जाता हूं आपकी तरफ। सबसे पहले आपने जितनी चीज़ें, उसमें आपने बादाम लेना है, उसमें आपने चंदन लेना है, उसमें आपने जौ लेने हैं, उसमें आपने जौ का आटा लेना है, उसमें आपने बेसन लेना है, उसमें आपने हल्दी लेनी है, उसमें आपने नीम के पत्ते लेने हैं, उसमें आपने अमरूद के पत्ते लेने हैं, उसमें आपने ज़ाफ़रान लेना है, उसमें आपने लेमन लेना है, उसमें आपने टोमेटो लेना है। आपने ये सारी चीज़ें लेके इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसको के अंदर शक्कर शामिल कर लीजिएगा। ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो बताई है कि किस तरह से हर्बल इंग्रेडिएंट मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, और हम जिस तरह से क्रीमें बना रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं रहते। आपने उसी प्रोसेस से एक फ्रूट एसिड इसका बना लेना है। फ्रूट एसिड बनाने के बाद ये सारी चीज़ों के सारे असरात जितने आपको चाहिए थे, जितने केमिकल इसमें थे, जितने फजूल चीज़ें थी निकल चुकी हैं, जितनी काम की चीज़ें थी अब इसमें आ चुकी है आपकी फ्रूट एसिड बना के। ये सारी चीज़ों का फ्रूट एसिड आपने तैयार कर लिया। फ्रूट एसिड तैयार करने के बाद अब आप लीजिए स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड के साथ आप लीजिए सीटाइल अल्कोहल। इसको आप स्टीरिक 100 ग्राम लेंगे, स्टाइल 50 ग्राम लेंगे, और इसके साथ आप लेंगे 50 ग्राम EDGS, सिर्फ सिंपली। और इसके साथ आप अब शामिल करेंगे 50 ग्राम ग्लिसरीन। इसमें अब शामिल करेंगे आप रोगने बादाम 10 ग्राम आप सीसेम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। हमने कोशिश करनी है सिंथेटिक चीज़ें कुछ नहीं आए सवाए हमारे एक सीटाइल अल्कोहल की। ये सारी चीज़ों को आप डबल जैकेट में गर्म कीजिएगा। गर्म जैकेट करने के बाद दूसरे बर्तन में पानी लीजिएगा। पानी की क्वांटिटी आप इसमें 800 ग्राम आप पानी लेंगे ताकि आपका एक अच्छा पेस्ट बने। अब पानी लेके ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके जब वो मेल्ट हो जाएं, गर्म पानी हो जाए, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आपकी ग्लिसरीन, अब आपके ऑयल जो हैं, अब ऑलिव ऑयल है आपका आलमंड ऑयल है आपका, इसके बाद सीसेम ऑयल है आपका। इन ऑयल को, ग्लिसरीन को डाल दें उसी जो आपके ए और बी फेज़ अभी बनाया था, यानी वैक्स जो आपने स्टीरिक जो गर्म किया था, जो ए फेज़ आप उसको और पानी को मिक्स कर दें। मिक्स करके इसको हिलाना शुरू कर दें। हिलाना शुरू करने के बाद अब जब इसका टेम्परेचर नॉर्मली आपका राउंड अबाउट कोई 60 के करीब आ जाए, तो अब इसके अंदर वो जो आपने फ्रूट एसिड बनाया था उसके अंदर उन सारी जड़ी बूटियों के पूरे असरात हैं, उसके अंदर ऑक्सीडेंट हैं, उसमें वाइटनिंग एजेंट्स हैं, सारा कुछ उसमें निकल चुका था। अब आपने उसमें से ये ऑलमोस्ट 1 किलो आपकी क्रीम बनी थी, आपने 1% रेशो से वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल लेनी है। उनका जो पेस्ट है वो इसके अंदर डाल लेना है। अब वो जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था, आपने वो जो एक्सट्रैक्ट फ्रूट एसिड बनाया था, आप हर्ब एसिड बना था, वो इसके अंदर आपने डाल लेना है। डालने के बाद इसको हिलाएं, और हिलाने के बाद इसको अब आपने करना है प्रिजर्व करने के लिए अब इसके अंदर आपने MPPP नहीं लेना है, जो सारी दुनिया आपको बताती है। सोडियम बेंजोएट लेना है आपने, और वाटर की जो इसमें मिकदार काफ़ी है, इसलिए मैं आपको अब रेकमेंड कर रहा हूँ DMD हेड एंड टाइन, लोग शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही मैं आपको इसमें
बेंजोएट के साथ सोडियम, नेचुरल सारे प्रिजर्वर हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं। अब इस फॉर्म में आपने करके उसको डाला था, इसमें कोई आपका कंटेमिनेशन के लिए ऐसी चीज़ नहीं गई है। और ये जो फ्रूट एसिड बनता है इट सेल्फ, याद रखिएगा, ये प्रिजर्वर है। और प्रिजर्व के को करने के लिए इसके अंदर आपने 1 से 2 ग्राम डाल देना है। इसके अंदर आपने साइट्रिक एसिड, ये भी नेचुरल प्रिजर्वर है, किसी और प्रिजर्वर की ज़रूरत नहीं है। वजह उसका सीक्रेसी मैं इसका ये बता रहा हूँ। आपने जो हर्ब एसिड तैयार किया था, जो पिछली वीडियोस में भी बताता रहा हूँ, इसमें भी बताया है, वो इट सेल्फ खुद ही एक प्रिजर्वर है। उसमें जो चीज़ डाल के आप रख देंगे आपकी कंटेमिनेशन नहीं होगी। यहाँ पे दोनों वीडियोस में मैंने आपके लिए 2 सीक्रेसीज दे दी हैं। आपको चैलेंज है मेरा, कोई बंदा यूट्यूब पे ये सीक्रेसीज नहीं देगा। आप इसके प्रोडक्ट बना के सिर्फ आप उपटन का बिजनेस करें, मेरे लिए इसके बदले में दुआएं दें। ये वीडियो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दी है, सीक्रेसी कोई नहीं रखी है इसमें, आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ में मैं एक पैनी नहीं किसी को छोड़ता हूँ। मैं पूरी कंसल्टेंसी लेता हूँ, पूरे पैसे लेता हूँ बताने के। मैं किसी आदमी से नहीं झिझकता। मैं यहाँ पे कभी नहीं मैंने यूट्यूब पे कहा कि मैं सब कुछ आपको फ्री देता हूँ, कंसल्टेंसी फ्री देता हूँ। आपके लिए कुछ चीज़ें मैं बताता हूं। जो लोग नए हैं या पुराने बिजनेस करने वाले हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है कि मतलब वो मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं। सवाल सिर्फ ये होता है कि एक चीज़ मैंने किसी उस्ताद से बनी बनाई, वो जो हमारे नाइयों की तरह एक रेसिपीज चल रही होती हैं पर खाना बनाने की, और इस तरह से बाकी चीज़ें चल रही होती हैं, उस तरीके से बहुत सारे लोग हमारे बना रहे हैं। ये मंडियाँ पापड़े छापड़े भरी पड़ी हैं इन चीज़ों से, वो वही लोग हैं। बदकिस्मती है चूँकि उन्होंने किसी बड़े से रेसिपी दी, उसने बड़े से फार्मूला लिया, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न दौर हो चुका है, वो चीज़ें ख़त्म समझें, वो तरीके ख़त्म समझें। मैं उसका बता देता हूँ कि कोई कंपनी क्यों नहीं आ रही तिब्बत शिब्बत वाली। तिब्बत कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन तिब्बत है, वो जो बेच रहा है ठीक बेच रहा है। ये पुराने दौर हो गए हैं, ये शिनो के। अब बहुत सारी आगे की चीज़ें आ गई हैं। तिब्बत में क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, एक स्टिक की क्रीम है बस। उसकी एक लेयर बन जाती थी। उस ज़माने में ख़वातीन समझते थे गोरी हो गई हैं, और वो भी वाटर बेस होता था। ये कुछ नहीं है। और भी मैं मतलब तिब्बत को खुदा ना खाता, लेकिन ब्रांड बहुत पुराना है और उन लोगों की मेहनत है, सलाम है उनके लिए कि इतना पॉपुलर ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद है। उनकी एफर्ट्स हैं, उसके लिए मेरा सलाम है। आज तक उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है, इसके बावजूद कि दुनिया बहुत बदल गई है। ये सलाम जाता है तिब्बत को, अल्लाह वाले ग्रुप को। लेकिन ये भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं ना सारी चीज़ों को वक्त के साथ साथ, तो हमें भी तो मॉडर्नाइज होना होगा। लेकिन एक चीज़ जो हमारे बाप दादा अम्माएं दादियाँ इस्तेमाल कर रही थी, वो भी साथ चलना चाहिए, रहना चाहिए। ये ट्रेडिशनल भी मरनी नहीं चाहिए। तो तिब्बत तो हमारे लिए ट्रेडिशनल है, मुझे कोई इसमें कहने में खौफ नहीं है। मैं प्रमोशन करनी पड़ी तो मैं तिब्बत की प्रमोशन करता हूँ उनके लिए। ये हमारे लिए एक ट्रेडिशन बनाई हुई है जो अभी तक जिंदा है। लेकिन आप मॉडर्नाइज तरीके से चीज़ें बनाएं। अब मॉडर्नाइज चीज़ें तरीके से इन चीज़ों को प्ले करें, आपकी जगह बन सके। तिब्बत ने 60 साल पहले जगह बना ली थी, 50 साल पहले। हमें आज के दौर में जगह बनानी है। मैं उसकी एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ। एक टीचर ने एक पानी की बोतल रखी, उसने स्टूडेंट से पूछा, बताएं इसमें हम क्या करें ऐसा कि पानी की ये बोतल आपकी दुनिया का हर आदमी आपसे मांगे। किसी ने कहा जी इसको राउंड बोतल है, फ्लैट कर दें, चकोर कर दें, ढक्कन को इस तरह का कर दें, इसकी पैकिंग इस तरह की कर दें, ये कर दें, वो कर दें। बट एक ऐसा मुल्क है, हम बड़ा दुश्मन मुल्क बोलते हैं, सब कुछ है, ज्यूज ये वो, दुनिया की टॉप 500 कंपनी के रिसर्च सेंटर वहाँ पे हैं। वहाँ का एक रिसर्चर कहता है, या वहाँ से एक स्टूडेंट कहता है, जी मैं इसके कैप में अल्ट्रावायलेट लगा दूंगा। अब स्विच करें,
वो जैसे अल्ट्रावायलेट उस पानी में जाएंगी, आपका पानी जब जब पिएंगे, पीने के बाद छोड़ेंगे, हर वक्त ताज़ा और फ्रेश होगा, उसमें कोई जर्मिनेशन नहीं होने दोगी। ये था आइडिया। इस आइडिया पे वो काम करते हैं, इस आइडिया पे आपको और मुझे भी काम करना है, ताकि दूसरे मुल्कों से कॉस्मेटिक इंपोर्ट करके हम यहाँ पे यूज़ नहीं करें, खुद बनाएं, रेवेन्यू जनरेट करें अपने लिए, मुल्क के लिए। मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।